हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है हम हमारा इकोनॉमी का जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी देख लिया, हमने ऑलरेडी हिस्ट्री देख लिया, पॉलिटी देख लिया, वहां पर काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं और हमें एक चीज तो बहुत साफ क्लियरली पता चल गई है दैट नाउ आरपीएससी इज फोकसिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रादर देन योर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और फैक्चुअल कितना आपने रट लिया है चीजों को, वो टेस्ट करने की बजाय अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि फैक्ट्स नहीं आएंगे, फैक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। राजस्थान का स्टेट पेपर है तो फैक्ट्स तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन फैक्ट्स के साथ साथ क्लब्ड होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ यू हैव टू फॉलो अ डुअल अप्रोच ऑफ फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल, क्योंकि एक को भी अगर कोई बच्चा छोड़ के चल रहा है तो वो क्लियर नहीं कर पाएगा आरएस का एग्जाम। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर बेसिकली राजस्थान और इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में प्रीलिम्स के क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम हमारे इंडियन इकोनॉमी से। ओके, इंडियन इकोनॉमी में क्या बोल रहा है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जस्ट अ सेकेंड, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी सेम हेडिंग है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली इन्होंने क्या दे दिया है आपका, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड व्हाट, योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अभी हमारा स्टेट मेजरली किसके लिए काम कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। यस और नो? हमने जो हमारा विकसित भारत, विकसित राजस्थान का जो 2047 का विजन है, उसके अंदर हम लोग मेजरली किस पे फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग मेजरली ऑन व्हाट, वी आर फोकसिंग मेजरली ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, दैट इज व्हाई आरपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल एंड यू शुड लर्न अबाउट इट। ओके, आगे चलते हैं हम। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, कन्वेंशनल मेथड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड रिलेटेड इंडाइसेस। मतलब कंप्लीट आप एक अप्रोच के अंदर चेंज नोटिस करने की कोशिश करो यहाँ पे। ठीक है, आरपीएससी आपसे जो बेसिक नॉलेज है ना, जो फैक्चुअल नॉलेज है, उसके पीछे नहीं जा रहा है। अब आरपीएससी क्या चाहता है कि आपके पास में एक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड्स क्या रहे हैं, तेंदुलकर फॉर्मूला क्या रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। जब हम अब इकोनॉमी को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है एंड द रिलेटेड इंडाइसेस, जो भी इंडाइसेस इससे रिलेटेड है, आपके एचडीआई हो गया आपका, और भी बहुत सारे इंडाइसेस हैं जिससे रिलेटेड होते हैं, जिससे आप डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट, टूल्स, यूजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो सब चीजें इसमें पढ़ते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल दिया, रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, recent budget of government of India and resource mobilization। अब देखो, आप डिफरेंस देखो, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, सब्सिडीज, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा था, बट यहाँ पर इन्होंने क्या पूछ लिया, यहाँ पर इन्होंने इसका रोल एक्सप्लिसिटली बोला है। ठीक है, दैट इसका रोल क्या है, किसमें, इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और जो हमारा रिसेंट बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड उसके अंदर क्या है हमारा, रिसोर्स mobilization, how have we mobilized the resources which are available with us for what, for economic development। so आप एक क्लियर डिफरेंस देख लो अप्रोच के अंदर। अप्रोच क्या हो रही है अब, अप्रोच हो रही है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है उनका मोबिलाइज करके हम कैसे हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। राइट, हमारे जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है उनका क्या रोल रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैग्नेंट है तो हम ऐसे क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के अंदर, कि वो क्या हो, हमारी इकोनॉमी जो है वो वापस से अपवर्ड मूव करने लग जाए। राइट, सो यहाँ पर खेल हो गया है अब किसका, अंडरस्टैंडिंग का।
जब तक आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की समझ नहीं होगी तब तक आप उसको उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करोगे? तो अब क्या हो गया है, एप्लीकेशन बेस्ड आपका सिलेबस बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। देन कम्स योर फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म नया टर्म है, राइट। फिस्कल फेडरलिज्म क्या कह रहा है? सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस एंड फाइनेंस कमीशन, मतलब पॉलिटी से इकोनॉमी को लिंक कर दिया है, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म, क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंटर कंप्लीट अपना शेयर देता है, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जहां पर 60-40 का रेशियो होता है सेंटर और स्टेट का। तो उस चीज को यहाँ पर जो है वो पढ़ा जाएगा। फिस्कल फेडरलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हमारी स्टेट और नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पर देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, करंट स्टेटस, इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड ट्रेड सेक्टर्स, ठीक है। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन। बहुत क्लियर दे रखा था वहां पर, बहुत ब्रूट लैंग्वेज में दे रखा था क्या लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट, व्हाट ऑफ लिबरलाइजेशन रोल। सो यहाँ पर इन चीजों को बहुत ज्यादा क्या कर दिया गया है, बहुत ज्यादा रिफाइंड कर दिया गया है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के क्या इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्या रिफॉर्म्स आए हैं, चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, क्या चैलेंजेस हुए हैं और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ओके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पैटर्न एंड पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, क्या बोल रहा है ये, पैटर्न्स क्या रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, पॉलिसीज क्या क्या आई हैं और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या क्या हम लोग लेकर आए हैं। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मिसिंग मिडिल का, जहां पर हम लोग एग्रेरियन सोसाइटी से डायरेक्ट किसके ऊपर शिफ्ट हो गए थे, सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो गए थे, बीच में एक मिसिंग मिडिल था इंडस्ट्रीज का, ठीक है। उन्हीं के बारे, इन सब चीजों के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट दिस सिलेबस इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। पैटर्न एंड पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में 1991 के, उसको भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ओके। यहाँ पर सिर्फ लिबरलाइजेशन दिया हुआ था, द अदर बोथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर मिसिंग, ओके। देन रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, चैलेंजेस क्या रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या रही हैं एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि अप्रोच चेंज आपको एक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सबसे बड़ा फोकस अभी जो गवर्नमेंट का है वो है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू दिस स्किल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देख लो आप, और भी ऐसी बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं आपकी, ठीक है। पीएम सेतु देख लो पूरा आप अपना, राइट। सो दीज जो पॉलिसीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो दीज आर द न्यू एडिशंस टू योर सिलेबस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब चीजें, राइट। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स, कॉजेस एंड रेमेडीज एंड करंट फ्लैगशिप स्कीम्स, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शंस। सो इन सब चीजों को अमेलगमेट करके इन्होंने यहाँ पर ये चीजें डाल दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम हमारे राजस्थान इकोनॉमी के ऊपर। मैक्रो ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, मैक्रो ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी एंड स्टेट बजट। इकोनॉमी के साथ साथ किसका मैक्रो ओवरव्यू चाहिए आपको, स्टेट के बजट का, ठीक है। मेजर एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इश्यूज, ठीक है। मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इश्यूज, यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, करंट स्टेटस, इश्यूज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। करंट स्टेटस क्या है, ठीक है, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं और गवर्नमेंट उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, राइट। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन।
हमारे राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सेक्टर्स के अंदर किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ सेंटर्स बने हुए हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के, जहाँ पर एनर्जी डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीजें चल रही हैं, राइट। देन मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी, मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर SC ST बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, डिसेबल्ड पर्संस, destitutes, women, children, old age people, farmers and laborers। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एडिशन है रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, बेसिक सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ, देन मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यू सी द डिफरेंस इन द अप्रोच, ठीक है। हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे पॉलिटी में भी, लेकिन जो हम इकोनॉमी का पंचायती राज पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस होगा। हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचायती राज सिस्टम को पढ़ेंगे और स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, राइट। देन जो बेसिक सोशल सर्विसेज है हमारी एजुकेशन और हेल्थ के अंदर, उसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए टू द मार्जिनलाइज्ड ऑफ द सोसाइटीज, टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटीज, ओके। देन मेजर वेलफेयर स्कीम्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, फॉर द upliftment of the marginalized sections of the society। So this is all about your economy। I hope आप लोगों को एक policy oriented syllabus यहाँ पर दिखा होगा, ठीक है, कि when you will be becoming the administrator after clearing this particular exam, तो आप लोगों के पास एक application based mind होना चाहिए। और वो application based mind कब बनेगा, कैसे बनेगा, जब आप इस syllabus के basis के ऊपर अपना एग्जाम दोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का वीडियो, एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप स्टडीइंग वेल। अगर कोई भी डाउट्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर अपने आप के लिए एक रजिस्टर कर लो काउंसलिंग सेशन, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।